Welcome student. Today we are going to discuss about reaction of phenols. ठीक है, लास्ट टाइम हमने अल्कोहल्स का देखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनॉल्स. तो पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स. Now phenol undergoes electrophilic substitution reactions more readily as compared to benzene. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हमें कि फिनॉल जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, राइट. हाँ, एज कंपेयर टू बेंजीन. ठीक है, द OH ग्रुप इन फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है ना फिनॉल में, राइट, वो एक्टिवेटिंग पार्ट वो एक्टिवेट करता है, राइट. और आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे ना, आपको मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको. ओके, अंडरस्टूड. चलो देखेंगे ये बात सही है या नहीं. ओके, तो अभी हम कंफर्म कर लेंगे. नाउ हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल. तो पहला क्या है आपका फर्स्ट रिएक्शन, हम फिनॉल का किससे देखेंगे, हैलोजन के साथ. ओके, नाउ फिनॉल रिएक्ट्स विद aqueous solution of bromine to give 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है हमें कि अगर हम फिनॉल को, ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, और ब्रोमीन कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में, राइट, गैशियस फॉर्म में नहीं होना चाहिए. तो जब हम फिनॉल को रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ठीक है, नीचे रिएक्शन दिया है, क्या है, फिनॉल प्लस 3Br2. यस, इट विल गिव यू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ठीक है, आप देख सकते हो फिनॉल में 3 ब्रोमीन ऐड हो गए, ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन, सॉरी, दोनों ऑर्थो पोजीशन में और एक पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं है. ओके, और आपका बाय प्रोडक्ट HBr. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या ब्रैकेट में दिया है, क्लोरीन रिएक्ट्स इन द सेम वे. अगर आप क्लोरीन को भी रिएक्ट करोगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्राई ब्रोमो की जगह पे क्या होगा, ट्राई क्लोरोफिनॉल हो जाएगा. ओके, हाँ, कंडीशन आपका सेम वही रहना चाहिए. आपका क्लोरीन क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, नॉट इन अ गैसियस स्टेट. ओके, now if the reaction is carried out in a solvent of low polarity than water, तो such as CHCl3, CCl4 और CH2, ये तीनों ही क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है, जिनकी पोलरिटी क्या है, वाटर से कम है. ओके, और मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म. ठीक है, अगर हमने क्या कहा है इन्होंने कि सॉल्वेंट यूज करते हम, हाँ, कि फिनॉल के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल नीचे रिएक्शन में दिया है, फिनॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन, ओके, एट अ लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ओके, सॉल्वेंट. तो हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिला और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिला, और पैरा ब्रोमोफिनॉल क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. ओके, अंडरस्टूड, और आपका बाय प्रोडक्ट HBr, राइट. नाउ सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर टू गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. ओके, सो व्हाट दे आर मेंशनिंग हियर, that phenol, if you will react phenol with nitric acid, okay, तो नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या HNO3 लिखते हैं, बट ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में हमको शो करना है, राइट. तो आपका नाइट्रो ग्रुप जाएगा, तो इसलिए हमने OHNO2 लिखा है, राइट. तो अभी ये रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. ओके, अंडरस्टूड, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रहेंगे. Now, phenol reacts with concentrated nitric acid to form 2,4,6 trinitrophenol, and which is also called as picric acid. Okay, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो नीचे रिएक्शन में, यू कैन सी दैट अ फिनॉल है, राइट. यहाँ पे हमने क्या किया है, नाइट्रिक एसिड को HNO3 को क्या लिखा है, OHNO2. ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पिक्रिक एसिड मिलेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो
फिनॉल, ओके, क्योंकि आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, ओके, नाइट्रो ग्रुप। नाउ थर्ड वन इज सल्फोनेशन, ठीक है। नाउ फिनॉल रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid at room temperature to give orthophenol sulfonic acid and at 373 Kelvin P यानी कि पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ओके। आप रिएक्शन में देख सकते हो OH, ठीक है, आपका बेंजीन रिंग में दैट इज अ फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, एट 293 केल्विन। आपका टेम्परेचर क्या है, 293 केल्विन। आपको क्या मिला, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो आपका जो सल्फोनिक ग्रुप कहाँ चला गया, ऑर्थो पोजीशन पे, ओके। बट सेम थिंग अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, अगर 373 केल्विन रखा है, नीचे के साइड में देख सकते हो आप लोग, राइट। अगर 373 केल्विन रखा तो आपका पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड चली जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा और आपको बीच में एरो के ऊपर जो दिया है सल्फ्यूरिक एसिड और जो भी टेम्परेचर है वो दिया रहेगा, ओके। अगर 293 केल्विन है दैट मीन्स ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और 373 है तो पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, अंडरस्टूड। तो यही प्रैक्टिस करना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। अब रीमन टीमन रिएक्शन में क्या याद रखना है मैं बताता हूँ, पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, राइट। नाउ व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एसिड, ठीक है। अभी जो मैंने पढ़ा ध्यान से सुना आप लोग ने, क्या कि ये जो फिनॉल है जब हम उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। और किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और उसको हम आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपका था रीमन टीमर रिएक्शन, हाँ ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, salicylic acid aldehyde is formed, okay, understood, and this reaction is known as Remer-Tiemann reaction। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया है आगे, ओके। अब ये यहाँ पे क्या है, फिनॉल है आपका, राइट, एंड इन रिएक्शन वी ऑलवेज राइट द रिएजेंट्स, ठीक है। तो CH3Cl3 लिखा है एंड एक्वस NaOH लिखा है, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट दिखाया है इन्होंने, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो फिनॉल का हाइड्रोजन है, OH वाला हाइड्रोजन है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम से हो जाएगा, राइट। तो अभी जो CH3Cl3 वाला आपका हाइड्रोजन वो भी निकल जाएगा, तो अभी क्या बचा, CH Cl2, जो कि आपका पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएगा, ओके। तो अभी आपका ये इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इस इंटरमीडिएट को, ओके। तो हमें क्या मिला, अल्डिहाइड ग्रुप उधर रिप्लेस हो जाएगा CH Cl2 के साथ, ओके। अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे हम, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH आ जाएगा ONA की जगह पे, ओके। और आपका अल्डिहाइड ग्रुप वैसा का वैसा रहेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा सैलिसिलिक aldehyde, okay, understood। Now if carbon tetrachloride is used in a place of chloroform, salicylic acid is formed, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। नाउ कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका टेम्परेचर और प्रेशर, ओके। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड with carbon dioxide at 398 Kelvin under pressure of 6 atmosphere followed by acid hydrolysis, okay, salicylic acid, that is orthohydroxybenzoic acid is formed and this reaction is known as Kolbe's reaction, ठीक है। अभी इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो आपको यहाँ पे क्या है, अब इस रिएक्शन में देखना है कि सोडियम फिनॉक्साइड है, ओके। तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये आपको याद रखना है, ओके, अंडरस्टूड। और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोल्बे रिएक्शन, ओके।
नाउ आपको इधर इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, सोडियम सैलिसिलेट। ओके, अब यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट में क्या है आपका, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, राइट, तो आपका जो ओ Na है, ठीक है, वो H वहाँ से H आ जाएगा और Na वहाँ से निकल जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएगा, राइट। नाउ अभी आप उसको क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, राइट। तो एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा आपको, सैलिसिलिक एसिड। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अभी हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। नाउ फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक अनहाइड्राइड, ओके, और सोडियम डाइक्रोमेट in presence of sulfuric acid gives p benzoquinone। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप फिनॉल को किसके साथ, क्रोमिक अनहाइड्राइड के साथ या तो सोडियम डाइक्रोमाइड के साथ आप रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर पैराबेंजोक्विनोन का, पैरा पोजीशन में आपका ऑक्सीजन है, राइट, और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपको एक्चुअली देखोगे दोनों भी आमने सामने आपका डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, अंडरस्टूड, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा ये। Now phenol oxidizes slowly giving a dark colored mixture in the presence of air। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जब फिनॉल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है धीरे धीरे स्लोली, ओके, तो वो क्या करेगा, आप कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या होगा, डार्क कलर का मिक्सचर आपका फॉर्म हो जाएगा एयर में। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये नाम आपको खुद बता रहा है कि आपको कैटलिस्ट यूज करना है, ठीक है, और हाइड्रोजनेशन होने वाला है, यानी कि आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो वर्ड्स रहते हैं ना, ये जो टर्म होते हैं, ये टर्म से ही आपको समझ जाना है कि रिएक्शन में क्या होने वाला है। ओके, अंडरस्टूड, तो आपको इजी चले जाएंगे सब। नाउ फिनॉल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव साइक्लोहेक्सेनॉल, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन a mixture of vapors of phenol and hydrogen is passed over nickel catalyst at 433 Kelvin। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे आप, निकल यूज करोगे और टेम्परेचर क्या रखोगे, 433 केल्विन। ओके, तो नीचे रिएक्शन दिया है, क्या दिया है, फिनॉल, ओके, इट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, 3 moles of hydrogen, right, in presence of nickel catalyst at 433 Kelvin। ओके, जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना ये रिएक्शन, अगर आप वैसे भी लिख दोगे तो इट्स वेल एंड गुड, आपको बोर्ड एग्जाम में आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसका। ओके, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, वी विल गेट अ प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इट्स आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज रेड्यूस्ड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली फिनॉल इज रिएक्टेड विद जिंक डस्ट, ओके, टू गिव बेंजीन। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड। अंडरस्टूड, and for today it is sufficient, and please you have to practice all the 8 reaction of phenol। okay, 8 के 8 फिनॉल के रिएक्शन आप लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको याद रखना है, उसमें जो भी आपके कैटलिस्ट यूज किए, रिएजेंट यूज किए और जो भी टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर रहे हो ना आप, वो आपको याद रखना है। ओके, अंडरस्टूड, क्योंकि अगर 1 मार्क के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो आपको सिर्फ रिएजेंट और टेम्परेचर प्रेशर जो भी कंडीशंस है उसके बेसिस में आपको पहचानना है कि क्या रिएक्शन लिखना है, आपको क्या प्रोडक्ट आने वाला है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, डू स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।